हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। हाँ तो बच्चों, अब आपका नीट का एग्जाम हो चुका है। अब उस एग्जाम की बारी है जिसका आप एक्चुअल में वेट कर रहे थे। अब ये बिना सोचे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको अपना 100% देना है और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स नर्सिंग एग्जाम का लेवल क्या होता है और पेपर किस तरीके का आता है, मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट आता है या फिर ईजी आता है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एम्स नर्सिंग 2024 का जो 9 जून का जो पेपर था, उसका लेवल इजी टू मॉडरेट आया था। कई क्वेश्चन इजी थे बट कई क्वेश्चन मॉडरेट भी थे और कई क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग भी थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। तो उस टाइम पे जब मैं सेंटर से बाहर निकली थी तो मैंने देखा कि कई बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो बहुत उदास थे। तो क्या आप उस सिचुएशन को फील कर सकते हैं कि आप सेंटर से बाहर निकले हो और आपको ऐसे लगा कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ हो। आप सबका सिलेक्शन हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। ये सब तभी पॉसिबल हो सकेगा जब मैं आपको जो बताती हूँ वो सब आप फॉलो करोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हर बच्चे देने लग गए हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे थे और जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी, और जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे वो भी। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम का लेवल अब थोड़ा हार्ड आने लग गया है। तो इसलिए जो जो मैं टिप्स आपको बताती हूँ उनको आपको फॉलो ही करना है, वरना आपके सिलेक्शन के इतने चांस नहीं है। बट पहले तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नीट की तैयारी नहीं की थी बट ओनली एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था और उनका सिलेक्शन हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो ओनली एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे के उसमें सेलेक्ट होके निकल गए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ओनली नीट की जो तैयारी करते हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। एम्स नर्सिंग का पैटर्न और नीट का पैटर्न थोड़ा अलग आता है। दोनों का सिलेबस सेम रहता है बट क्वेश्चन उसमें थोड़े हार्ड आते हैं नीट के पेपर में, और एम्स नर्सिंग के पेपर में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। अगर वो हार्ड भी आते हैं तो वो फॉर्मूला और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से वो सोल्व हो जाते हैं, बट उसमें थोड़ी आपको स्पीड बढ़ानी रहती है क्योंकि टाइम भी कम रहता है और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो। और जैसा कि मैंने बोला कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कि जो इस बार का पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल का ही आएगा। मॉडरेट से मेरा मतलब है कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे और उसके अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा और थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट रह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करके जाइए और एनसीईआरटी के जो, और एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से पेपर आता है। आप एनसीईआरटी बायो के अंदर फॉलो करो, आप एनसीईआरटी बायो के अंदर फॉलो करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करो, फिजिकल केमिस्ट्री में जो थ्योरी वाले चैप्टर है वो करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करो, ये आप करो। और फिजिक्स के अंदर आप नोट्स पढ़ो, ज़्यादा डीप में नोट्स मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट देख लो, फॉर्मूला देख लो। और नीट के जो पीवाईक्यूज़ है वो लगाओ, नीट के पीवाईक्यूज़ जैसे कि इजी नीट के जो पीवाईक्यूज़ है वो लगाओ। और जो मॉडरेट पीवाईक्यूज़ है जैसे जो थोड़े कॉन्सेप्ट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत लगाओ, ये आप पीवाईक्यूज़ लगाओ। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको नीट के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ लगाने को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं है कि आप नीट के पीवाईक्यूज़ नहीं लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ओनली एम्स नर्सिंग के जो नर्सिंग टू नॉट सेट वगैरह ऐसे टेस्ट सीरीज होते हैं उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं नीट के पीवाईक्यूज़ भी इजीली कर रही हूँ तो मेरा डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में नीट से थोड़े इजी ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे कि एम्स नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग एम्स नर्सिंग 2025